ना मैं गेम खेलूं कि अपनी कज़न को जो है वो यहाँ से वर्गला के या कुछ भी कर करा के किसी तरीके से जो इसका पैसा हड़प करूं, तो उसमें तो बहुत मेरे लिए दुबई है, क्योंकि कराची ऐसे लोगों के लिए दुबई ही है। ठीक है, लोगों को शर्म हया नहीं है बिल्कुल भी, ये पागल हो। और भाई ऐसे लोगों को देखना बंद करो और खुद अंदाजा लगाओ, सिंधी कौम अलग होती है, कूल माइंड होगी। क्योंकि काफ़ी चीज़ें मुझे एक्सपोज करनी है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको अब बताता हूँ कितनी है। और सीमा को पबजी में इसने लगाया, सीमा को वो ये हनी ट्रैप बिछाने में सारा किरदार इसी बंदे का है। तो रिंद बलोच जो है वो सिंध और उसमें भी आते हैं और सराइकी में भी आते हैं। ठीक है, रिंद जो है वो आप हमने यहाँ देखा है सराइकी में भी होते हैं, रिंद जो है वो सिंधी में भी होते हैं, और बलोच कौम तो है ही है। तो ये अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सही शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं दूसरा ब्लॉग। अजीज़ान मोहतरम, आज मैं आपको एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो देता हूं। उसके अलावा कुछ आप लोगों ने जैसे थंबनेल में देखा है कि सीमा की सिस्टर्स और उनकी कज़न और उनकी जो मासी फूफी खाला जो भी हैं, उनका इंटरव्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। उनकी हकीकत भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने देखा कि एक अजीब से बंदे की तस्वीर लगी हुई है जिसका नाम है शाहिद रिंद। इसका पता चला है कि भाई ये बंदा जो है वो सारे सहूलियात इसने दी हैं और सीमा को पबजी में इसने लगाया। सीमा को वो ये हनी ट्रैप बिछाने में सारा किरदार इसी बंदे का है। हैदर को लूट के खाने वाला जो है वो इसका कज़न। ठीक है, कौन ये शाहिद रिंद जो है वो इसका कज़न है सीमा हैदर का, जो कि सारे जो प्लानिंग है वो सीमा को पबजी खिलाना, उसको मोबाइल में लगाना, उसकी सारी जो क्या कहते हैं सब चीज़ें हैं, जो कुछ भी जाल बिछाए है, सहूलतकारी करना, यहाँ से उसको बाहर मुल्क भेजना, सचिन को फंसाना, कौन से किस ट्रैक से जाना है, वो सब चीज़ें सीमा ने पाकिस्तान से अप्लाई किया था या नहीं किया था, वो सारी चीज़ें जो सब कुछ करने वाला वो है ये बंदा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको ये बताता हूँ। आपने देख लिया होगा, काफ़ी लोगों ने इस पर वीडियोज़ बना भी ली हैं, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा कूल माइंड हो गया क्योंकि काफ़ी चीज़ें मुझे एक्सपोज करनी है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको अब बताता हूँ कि करना क्या हुआ क्या है और किस तरीके से। देखें इसके पीछे मकासद, सबसे पहले तो इसका मकसद बंदे का पता चले कि यार इसने आखिर ये हरकतें क्यों की हैं, कौन सी। इस बंदे ने जो है वो सीमा के साथ ये सारा गेम खेला, इसने हैदर को बेवकूफ़ बनाया, उसके सारे पैसे लूट के खा गया। इसमें इसका पर्सनल इंटरेस्ट था। ठीक है, क्योंकि किसी मॉल में चौकीदारी करता था, इसको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी। इसने सोचा यार मेरा कज़न बाहर है, क्यों ना मैं गेम खेलूं कि अपनी कज़न को जो है वो यहाँ से वर्गला के या कुछ भी कर करा के किसी तरीके से जो इसका पैसा हड़प करूँ। तो उसने स्कीम बनाई, इसको पबजी में लगाया, इसने वो चाल चली और जाहिर इसके साथ इसके दोस्त वगैरह भी शामिल होंगे, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो कहीं गांव गोड़ से देहात से उठ के आ जाए और उसको यहाँ पर आके कराची के अंदर एक चांदनी नजर आ रही हो कि चारों तरफ वो जो होता है ना शीश महल में खोता, वो वाला हिसाब किताब इस बंदे का। तो वो सोच रहा था कि यार मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ, तो ये तो बहुत मेरे लिए दुबई है, क्योंकि कराची ऐसे लोगों के लिए दुबई ही है। ठीक है ना, ये बहुत खुल के खाओ खुला खाओ नंगा खाओ वो वाला हिसाब किताब होता है यहाँ पर इन लोगों के लिए। तो वो आके लूट के खाते हैं और सबसे पहले ये 2 नंबरियाँ करने के उस पर आते हैं कि किसी तरीके से पैसा डबल करूँ, वो फलाना गाड़ी फलाना घर, यार ये तो इतने बड़े बड़ी जगह, ये तो देख कर के मुंह में पानी आ जाता है, राले टपकने लगती। तो उसने सोचा कि यार मैं किसी तरीके से जो है वो पैसा हड़प करूँ, अपने जो कज़न है उसके शौहर को लूटूँ दबा के ना। वो बेवकूफ़ आदमी है, वो सीधा आदमी है, उसको ये कर आके उसने लूट के खाता क्या, आधे पैसे इधर आधे इधर, किसी तरीके से पैसे मांगता होगा, बहन मेरे घर में खाना नहीं है पीना नहीं है, पता नहीं क्या कुछ करता होगा। वो कर आके जब इसका दिल नहीं भरा तो सोचा होगा यार मैं किसी तरीके से एक बड़ा हाथ मारता हूँ। अब बड़ा हाथ मारने के लिए इसको चोरी डकैती करनी थी, उसमें फंसने का डर था इसको। फिर वो था कि यार मैं फंस जाऊंगा तो फिर मैं जो है वो जेल के सलाखों के पीछे होऊंगा, क्यों ना कोई ऐसा काम करूँ कि जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। इसने सारा ये गेम किया कि कुछ भी कर आके जो है वो सीमा को रास्ते से हटाए, उसका पैसा भी खा जाए, भले से थोड़ा सा मिले लेकिन कितना मिल जाए, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो है मैं खा जाऊँ और इसको जो यहाँ से रफा दफा करूँ। इसने सारा गेम प्लान किया, सारा गेम प्लान करा के इसने यहाँ से इसको सचिन से सेट करवाया। इसने कहा कि यार बाहर में जान छुड़ाए, मुझे मेरे पैसों से मतलब है, ये किसी के भी साथ चली जाए, गोविंदा के साथ चली जाए, शाहरुख खान के साथ चली जाए या किसी तीली के साथ चली जाए। इसने यहाँ से उसको सारा सेटअप कराया, गेम ये खेलता था और जो सीमा सीमा जब वो उससे चैटिंग कर रही होती थी। ठीक है ना, मतलब आप देखिए चालाकी, सीमा को अभी भी आप पकड़ के मोबाइल लेके बैठा देंगे ना, ये पबजी अभी भी नहीं खेल सकेगी। ठीक है, भले से हो सकता है हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिन में कोई प्रैक्टिस कर ली हो, लेकिन सीमा ने जो वो सारे ये काम किया कि इसने सीमा को यूज किया
और इस तरीके से कि गेम ये खेलता था और बातें वो जो है वो ये करती थी। जिस तरीके से दुआ दारा वाले केस में हुआ था कि गेम खेलता था शब्बीर और सच्चे वो क्या नाम है उसका जहीर जो है वो उसकी आवाज़ निकालता था, या उसकी कज़न बन के वो बात करते थे। कज़न को बिठाया, वो बात कर रही है, गेम खेलता था शब्बीर या जहीर और दुआ दारा को फंसा लिया था। वही सेम केस जो है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस मरतबा गेम जो हुआ है वो लड़की के साथ हुआ है, लेकिन लड़की इतनी पक्की है कि वो यहाँ से अब चली गई है तो उसको वापस आने के रास्ते नहीं चाहिए, बिल्कुल भी उसको कुछ वापस नहीं करना है, इसको किसी भी तरीके से यहाँ से जाना है, क्योंकि इसको इतना पता है कि इसने गुनाह कर दिया। लेकिन अब वो गुनाह जो है वो अब जोर लगा के कर रही है चौथे गेर में कि मैं किसी भी तरीके से जो है वो यहाँ से वहाँ जाऊँ। अच्छा, इसको वहाँ से उल्टा हनी ट्रैप दिया गया होगा, जाहिर है सचिन ने भी कुछ ना कुछ बोले होंगे कि भाई हम तो यूँ, हमारे बागात, हमारे खेत, ये वो, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई चलो यहाँ से मैं चली जाती हूँ और वो हीरोइन बन जाऊंगी, फिल्मी स्टार बन जाऊंगी, ये सब कर करा के वो वहाँ पर चली गई। अब वो क्या हुआ, वो तो वहाँ पर फंस गई है, अब उसके पास निकलने का रास्ता नहीं है। तो उसको यहाँ पर जो इनके वकील हैं गुलाम हैदर साहब के क्या कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त एक दबंग आदमी है, बहुत तगड़ा वकील है, मेरा सलूट है इस बंदे को कि क्या इसने इन्वेस्टिगेशन की, क्या इस बंदे का काम है। वो कहते हैं ना कि कूद के पाँव पालने में नज़र आते, तो वो हमें नज़र आ रहा है कि यार क्या काबिल बंदा है। और रोशन अजीम मल्ला साहब जो है वो वाकई में एक हीरा है पाकिस्तान के अंदर, जिसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। इस बंदे को जो है मतलब ये हमारे मुल्क का असासा है, इसको आप यूज़ करो, इसको आप जो है वो मैं कहता हूँ कि इसको सोने के हार भी बनाओ तब भी कम है, क्योंकि ये बंदा वो बंदा है। अच्छा जी, आप आ जाते कुछ इस तरफ, थोड़ा सा इधर मुंह कीजिएगा, हाँ ये इधर मुंह कर लिया आपने। अब देखिए कि ये जो उसकी सीमा की कज़न, उसकी बहन और उसकी खाला पुप्पो वगैरह जो बैठी हुई हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये हमारे जो है ना पंजाब के अंदर जो है, मैं आपको देखें, सॉरी मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन यही वजह है कि जिसकी वजह से मुझे ये बोलना पड़ता है। पंजाब के अंदर जितनी दो नंबरियाँ हो रही है ना, मैं कहता हूँ कायनात में कहीं नहीं हो रही होंगी जितनी दो नंबरियाँ पंजाब के अंदर हो रही हैं। एक बंदा, उसकी जो बीवी है दो नंबरी करके, उसका पूरा खानदान दो नंबरी करके उस बंदे को लूट के खा गई, यहाँ तक कि उसके जिगर के टुकड़े उठा के ले गई और हिंदुस्तान में जाके उनको जो भगवानों के नाम भी ले रही है, गैर मतलब उन्होंने वो अख्तियार करवा दिया और अपने मुल्क के खिलाफ बकवासें भी करवा दी। तो वो चीज़ें जो है वो बंदा वो सह रहा है, क्या उसके ऊपर बिजली गिर रही होगी गुलाम हैदर के ऊपर, इन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है। लेकिन अपना चैनल चलाना है, अपने पैसे कमाने, उसके लिए किसी भी हद तक ये कौम गिर जाती है। आप देखें आए दिन कोई ना कोई किसी का भी केस हो, ये कुत्ते के बच्चे जो है ना वो उठा के उनकी बहन बेटियां, जो जिसके भी साथ सीन हुआ ना, उसकी बहन बेटियां, कजन, रिश्तेदार, मंगेतर और बाप भाई सब उठा के ले आते हैं। अब सीमा की मैं देख रहा, मुझे कल पता चला कि सीमा की कोई बहन भी आ गई है, ठीक है। वो पुरानी वीडियो मैंने उठा के देखी, 13 दिन पहले 9 दिन पहले की वीडियोज है। उसकी बहन आ गई, कजन आ गई और उसकी खाला पुप्पो जो भी है वो आ गई, और एक तरफ उसकी सगी बहन आ गई। लेकिन तीनों की तीनों पंजाबन है। अबे भाई वो रिंद बलोच है, रिंद बलोच के मुंह से पंजाबी निकल रही है। वो आप खुद सोचो कि किस तरीके से बेवकूफ़ बन रहे हो, दुनिया उसको देख रही है। जाके चैनल को रिपोर्ट करो कि भाई ये फेक जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देखो जाके ये फेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रही, लोग इसको रियलिटी मान लेते हैं। अब खुद सोचो, बलोच कौम एक अलग कौम है, ठीक है। बलोच, सिंधी, ये दोनों कौम जो है ना, इनके कुछ ऐसे अजला हैं जिनकी ज़बान तकरीबन सेम होती है, लेकिन बलोच जो है बेसिकली उनकी ज़बान बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, ठीक है ना। अब ये रिंद बलोच है, रिंद बलोच जो है वो सिंध और उसमें भी आते हैं और सराइकी में भी आते हैं, ठीक है। रिंद जो है वो आप हमने यहाँ देखा है, सराइकी में भी होते हैं, रिंद जो है वो सिंधी में भी होते हैं, और बलोच कौम तो है ही है। तो ये तीन कौमें, ये ज़बानें होती हैं। पंजाबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। वो पंजाबी बोल रही है, वो खवातीन, और आके बैठ गई है, भाई मशहूरी हो गई, भाई मशहूरी करनी है तो वो आके बैठ जाती हैं कि जी सीमा तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी माँ के देखो तुम्हारी माँ की हालत क्या है। आप खुद उनके अल्फाज सुने, आपका दिमाग फट जाएगा कि ये बंदियाँ ये कौन है। और उस पर लोग जो है वो बैठे हुए होते हैं कि भाई मैं जो हूँ ना वो बहुत ज़बरदस्त आदमी हूँ, मैं जो है मैं ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ, लोग बड़े अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बन जाएंगे। और लोग बन भी गए। 109 के व्यूज़ हैं, 1,09,000 व्यूज़ हैं, किसी पे 2-2.5 लाख व्यूज़ हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार। मैं कहता हूँ कि यार मैं भी ये करता हूँ, अभी वेट कीजिए। सीमा तूने अच्छा नहीं किया, तू अपना घर छोड़ के आ गई है, तू अपना शार को धोखा देकर आ गई है। तुझे तेरी माँ की कुछ खबर है, तुझे तेरे पियो की कुछ खबर है। तू तो मर गया है, लेकिन उसकी रूह को कितनी तूने तकलीफ पहुंचाई है वो तुझे एहसास है।
तेरा शौहर कितनी मेहनत से तुझे कमा के खिलाता था, वो तुझे कुछ एहसास है? तुझे जरा भी शर्म आती है बेगैरत? ये मेरे बालों पे नहीं जाइएगा, ये अनिल कपूर के हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, भूलने की बीमारी हो गई ना उनको। और भाई और भाइयों, और नहीं है ये कुछ भी, ये धोखेबाजी है। क्यों तुम लोगों की समझ में नहीं आता यार? क्यों धोखे खाते हो, क्यों धोखा देते हो लोगों को? वो इंसान के पुत्र बन जाओ, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो एक बंदा है, वो बैठा हुआ है दुबई के अंदर, ठीक है, उसकी फैमिली का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, उसके माँ बाप निकल आते हैं वो पंजाब से, ठीक है, वो बंदा है खैबर पख्तूनख्वा का। एक बंदा है, उसके जो है वो क्या कहते हैं, वो कहीं स्कूल के अंदर पढ़ाता था पंजाब में, ठीक है, और उसकी पूरी फैमिली मर गई, लेकिन उसके माँ बाप बहन भाई जो है उनके इंटरव्यू आ रहे होते हैं। ये तुम लोग करते क्या हो? तुम लोगों को कुछ शर्म हया नहीं है? एक बंदा है कि जिसका जो है वो इंग्लैंड से आया, उसके इंग्लैंड में उसका मर्डर हो जाता है, उसकी बेटी आ जाती है यहाँ पर और आके वो अपने मरहूम बाप को, भाई को, किसी को जो है वो इंसाफ दिलाने के लिए चोर को पकड़ के वहां से यहाँ पाकिस्तान की अदालत में लेके आती है। उसकी फैमिली जो है वो पंजाब से निकलती है। भाई ये कर क्या रहे हो तुम लोग? फेक व्यूज कमाने के लिए, फेक जो है वो पैसा कमाने के लिए तुम लोग कुछ भी हद तक गिर सकते हो। तुम लोग को शर्म हया नहीं है बिल्कुल भी? पागल हो। और भाई ऐसे लोगों को देखना बंद करो और खुद अंदाजा लगाओ। सिंधी कौम अलग होती है, अरे सही चाला खैरा खुश आई, उनका लहजा अलग होता है, पंजाबी का लहजा अलग होता है। और भाई और तूने तो टिकट के सलवार भाई, ठीक है ना, वो एक अलग होता है। पठानों का तो तुम लोगों को पता है यार, ऐसा तरीके से बात करते हैं, खुदा ऐसा सीधा ऐसा प्यारा लोग होता है। और ऐसे ही बलोच का भी होता है, अरे क्या अरे, ठीक है, एक तो वो चीड़े वाला होता है, लेकिन अरे हम बात कर रहा हूँ, हमारा बेगम को भगा के ले गया, अरे धूड़ है तुम्हारा शक्ल के ऊपर बेगैरत, ठीक है। एक तरीका होता है उनके बात करने का। तो वो सिंधी है, उसकी माँ पंजाबन निकल आती है, एक उर्दू स्पीकिंग है, उसका माँ बाप पंजाबी निकल आते हैं, जबकि माँ बाप ये रहे। तो मतलब ये चल क्या रहा है आखिर? तुम लोगों को कुछ भी शर्म आया नहीं है? हर चीज के अंदर जब वो तुम लोग ये करते हो, तो मैं कहता हूँ इनके चैनल्स को रिपोर्ट करें, इनकी वीडियोस को रिपोर्ट करें, क्योंकि ये सब जो है ना ये फंड हो रहा है। और ये औकात में रहो, ठीक है। तो भारत जो राशिद रिन शाहिद रिन जो भी था, उसको जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोछड़े पड़ेंगे और इसके जो पापे हैं ना वो रेड करके यूं चमकेंगे, जैसे लाल वाला सेब होता है ना, वो भी होगा। और सारी हकीकत इंशाल्लाह ये जो प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम मल्ला साहब है ना, ये लेकर आएंगे। सर सल्यूट है आपको VIP तरीके से। आज आपका भाई फिर मूड में आ गया, ठीक है ना। की बाइकिंग होता, अल्लाह हाफिज।